बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। बारिश और आंधी की वजह से सड़क पर आधी से ज़्यादा गाड़ियां गायब थी। उफ, अब क्या होगा। एक तो इतना समय यूं ही बर्बाद हो गया, ऊपर से यह बारिश। मोनिका इंटर्नशिप के लिए इस केस में डॉक्टर आनंद को असिस्ट कर रही थी। बेहद जटिल केस था। रात की 10 बज गई थी। स्टाफ बस जा चुकी थी। अतः हॉस्पिटल के कॉर्नर वाले ऑटो स्टैंड पर खड़ी होकर इंतज़ार करने के अलावा मोनिका के पास कोई चारा नहीं था। तभी एक कार उसके नज़दीक आकर रुकी। यदि आप बुरा ना माने तो मुझे आपको लिफ्ट देने में खुशी होगी, लेकिन कोई बात नहीं। सच में अजनबी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। जी मैं मैनेज कर लूँगी। देखिए, आपको यहाँ अकेले खड़ा देखकर मेरे मन में मदद का जज्बा जागा और आपसे पूछ बैठा, वरना उसकी स्पष्टवादिता और अपनी मजबूरी समझकर मोनिका मना ना कर सकी। इसी तरह मोनिका वरुण से पहली बार मिली थी और फिर धीरे धीरे यह सिलसिला लंबा होता गया। वरुण मोनिका के हॉस्पिटल से 4 किलोमीटर दूर जॉब के साथ साथ रिसर्च सेंटर में भी काम करता था। अपनी थीसिस के सिलसिले में अक्सर उसके हॉस्पिटल आता तो मोनिका से उसका आमना सामना हो ही जाता। हर बार लोगों की भीड़ में मिले थे दोनों। इसी तरह साल गुजर गया। अब मोनिका को लगने लगा था जैसे वह वरुण के कदमों की आहट हजारों की भीड़ में भी पहचानने लगी है। न जाने क्यों वरुण के साथ घंटों बिताने की अजीब सी इच्छा उसके मन में जागने लगी थी। जब वरुण की आंखें उसके चेहरे पर गड़ जाती तो मोनिका की धड़कनें बढ़ जाती। वह नहीं जानती थी कि वरुण के प्रति प्रेम का यह अंकुर कब उसके मन में फूटा। मोनिका के लिए प्रेम की यह अनुभूति बिल्कुल अप्रत्याशित थी, वरना जिंदगी में उसने जो लक्ष्य अपने लिए तय किए थे उन्हें पाने के लिए मन का वैरागी होना आवश्यक था। बचपन से ही सोचा था कि डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करेगी। पिछले 6 सालों से मोनिका दुनिया के हर गम और खुशी से दूर अपने लक्ष्य के लिए समर्पित थी। इसीलिए वरुण के प्रति प्रेम का यह एहसास सब्र की सारी बांध तोड़ गया। मोनिका ने ही पहल की थी, वरुण, मैं अपनी सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? मोनिका, ऐसा फैसला जल्दबाजी में करना समझदारी का काम नहीं है। थोड़ा वक्त गुजर जाने दो, एक दूसरे को समझ परख लेने दो, वरुण ने समझाया। इस जवाब से मोनिका मायूस हो गई। एक दिन वरुण का फ़ोन आया। बोला, मोनिका, तुम्हारी ओर अपने कदम बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की परिवार आपस में मिल ले। अचानक बिना सोचे समझे कि यह प्यार पर मेरा विश्वास नहीं है। पर वरुण, मोनिका असमंजस में थी। देखो मोनिका, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ और जहाँ तक मुझे पता है मेरे माता पिता की अपनी होने वाली बहू को लेकर बहुत सारे सपने और उम्मीदें हैं। मुझे नहीं पता कि तुम उस पर खरी उतरोगी या नहीं। मेरी मम्मी आजकल वैसे भी अपनी नई नई फरमाइशें जाहिर करती रहती हैं। अब देखो क्या होता है। मैंने हमेशा से यही सीखा है कि कोई भी फैसला दिल से नहीं दिमाग से लेना चाहिए। अतः आने वाली ज़िंदगी में न अपने लिए और न ही परिवार के लिए कोई परेशानी खड़ा करना चाहता हूँ। अतः मेरे माता पिता का फैसला ही हमारे प्यार का भविष्य तय करेगा। वरुण के ये नपे तुले विचार मोनिका को अच्छे नहीं लगे, पर उसके प्रति अपने जज्बातों के सामने मोनिका ने घुटने टेक दिए। उस दिन हर संभव तैयारी के साथ मोनिका सपरिवार वरुण के माता पिता से मिली थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मोनिका जैसी सुंदर व डॉक्टर लड़की भला किसी पसंद नहीं आती, पर तभी वरुण की माँ की एक बात अच्छे खासी माहौल को टेंस कर गई। वैसे हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। वरुण की हर ख्वाहिश उसके बोलने से पहले पूरी करते आए हैं हम। पर अपनी बेटी को शानदार जिंदगी देने के लिए, यानी वरुण सा दामाद पाने के लिए आपने भी तो कुछ सोचा होगा ना? वरुण की माँ ने कहा। जी, मैं समझा नहीं। मोनिका के पिता दुविधा भरे स्वर में बोले। देखिए, वरुण अपनी एमबीए की पढ़ाई विदेश से करना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि आप सगाई के बाद वरुण को विदेश भेज दें। शादी बाद में होती रहेगी। वरुण की माँ बोली। लेकिन
वरुण की माँ बीच में ही बोल पड़ी। देखिए, बाहर से आने के बाद इंडिया में स्टेटस और सैलरी दोनों ही दोगुने चौगुने हो जाते हैं। फिर इस ऐसो आराम को आपकी बेटी को ही तो भोगना है। अतः इतना तो आपका भी हक बनता है अपनी बेटी के भविष्य के लिए। मन ही मन खर्च का हिसाब लगाने पर पिताजी के चेहरे पर आती जाती भावों को मोनिका खुद देख रही थी। अपनी आर्थिक स्थिति से वह वाकिफ थी। एक छोटे भाई और बहन की जिम्मेदारी पापा के कंधों पर थी। अतः अपने आप को वह रोक ना पाई। बोली, वरुण, ये कैसी बातें हो रही हैं? क्या इसी तरह समझने और समझाने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? देखो मोनिका, यह दुनियादारी है। इन बातों को बड़ों को आपस में निबट लेने दो। इसमें हम बच्चों का दखल ठीक नहीं है। वरुण के जवाब ने मोनिका के तन बदन में आग लगा दी। दुनियादारी के नाम पर उस जैसे पढ़े लिखे सभ्य इंसान से मोनिका ने यह आशा कभी नहीं की थी। अतः अपने पर भरसक कंट्रोल करने के बावजूद वह पापा से बोली, उठिए पापा, हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं। हमें भी यह रिश्ता मंजूर नहीं। तुम ही मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी। वरुण की माँ ने सभ्यता का नकाब उतार फेंका। कहा सुनी के दौरान मोनिका ने अनेक बार वरुण को देखा, पर हर बार सिर झुकाए दिख मोनिका को अपने प्यार पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। बात बिगड़ चुकी थी। आंखों में आंसू लिए वह घर की ओर चल दी। मम्मा पापा क्या कहते, सब चुप थे। स्वयं मोनिका का स्वाभिमान बुरी तरह आहत हुआ था। अतः घर आकर सीधे अपने कमरे में चादर ओढ़कर सो रही है। ऐसा माँ को दिखाने की कोशिश करने लगी। अपने पहले प्यार का उसे इस तरह ठुकराना गहरे अवसाद में धकेल गया था। रिजेक्ट, जैसे वह कोई वस्तु है जिस पर वरुण के परिवार ने रिजेक्ट का लेबल लगा दिया। हाथ नींद की गोलियों की ओर बढ़ गए, पर तभी मोबाइल की घंटी ने उसके हाथ रोक दिए। डॉक्टर मोनिका, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचो, इमरजेंसी है। मोनिका कुछ कह पाती उससे पहले ही फ़ोन कट गया। उसकी ऐसी मनोस्थिति में हॉस्पिटल जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मोनिका की सीनियर डॉक्टर हाथ में फ्रैक्चर की वजह से छुट्टी पर थी। काव्या की प्रीमेच्योर डिलीवरी आज ही करवानी थी। उनका केस अनेक जटिलताओं से भरा था। केस की सारी जिम्मेदारी मोनिका पर आ पड़ी। एक तो उस दिन वह खुद को ही नहीं संभाल पा रही थी। उस पर जीवन का वह पहला पर अत्यंत जटिल केस, उसकी अपनी निराशा उसके हाथों पर हावी हो गई और जिसका डर था वही हुआ। मोनिका ने बच्चे को तो बचा लिया, पर माँ के शरीर में फैलते जहर को रोक ना पाई। सुबह काव्या की मौत की खबर सारे हॉस्पिटल में आग की तरह फैल गई। हॉस्पिटल ने सारी जिम्मेदारी मोनिका पर डालकर पल्ला झाड़ लिया। सबकी नाराजगी और मीडिया में मचे हल्ले के चलते साल भर के लिए मोनिका की प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी गई। 24 घंटों में ही फिर से रिजेक्ट। ऐसा लगा जैसे वाकई वह एक वस्तु है। एक के बाद एक दूसरी असफलता ने मोनिका के लिए जीवन की सारी माने ही बदल दिए। एक बार मरने का प्रयास भी किया। जिंदगी का लक्ष्य दिशा जैसे भूल गई। मनोचिकित्सक की सलाह भी ली, पर सब बेकार। माँ पिताजी ने हार कर वरुण के सामने घुटने टेकने का भी मन बना लिया, पर पता चला कि वह विदेश जा चुका है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख असहाय पिता ने एक दोस्त की सलाह पर मन बदलने के लिए मोनिका को शिमला भेज दिया, उसके मामा के पास, ताकि पुराने माहौल से निकलकर एक नए माहौल में सांस ले सकें। शिमला की सुंदर वादियाँ मोनिका के चेहरे पर फीकी सी ही सही मुस्कुराहट बिखेर गई। पड़ोस में रह रही नन्ही सी बच्ची के क्रियाकलाप में धीरे धीरे वह डूबती चली गई। 4 साल की होगी वह, शिमला की चंचल हवा से भी ज़्यादा चंचल और मासूम। रोज नए नए खेल खेलती थी वह। कभी पापा बनती तो कभी पापा की बॉस। एक दिन मोनिका अपने को रोक ना पाई, पूछ ही बैठी, हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? सोना, कह अपना खेल छोड़ वह भी भागी आई। आप रोज यहाँ आती हैं, हम आपको देखते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं हमें आप। सोना की बेतकल्लुफ़ चटर पटर सुनकर मोनिका मुस्कुरा पड़ी। अच्छा एक बात बताओ, आप खेल में कभी पापा बनती हैं तो कभी कुछ और, अब मम्मी क्यों नहीं बनती कभी? सोना से कुछ मिक्स होने के इरादे से मोनिका ने पूछा। क्योंकि हम नहीं जानते मम्मी कैसी होती है, हमने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं है, फिर कैसे बने हम? उसकी मासूम आंखों में मायूसी दिख मोनिका चुप हो गई। सुना,
मोनिका की जिंदगी में आशा की एक उजली किरण बनकर आई थी। बहुत जल्द ही घुल मिल गई थी। महीने भर की दोस्ती में उसने मोनिका पर पूरा अधिकार जताना शुरू कर दिया था। कभी होमवर्क लेकर चली आती तो कभी डर लग रहा है का बहाना बनाकर मोनिका के घर ही सो जाती। सोना की बातों में उसके पापा ही ज़्यादातर हीरो हुआ करते थे। सुबह उसके सोकर उठने से लेकर रात बिस्तर पर जाने तक का सारा दिन पापा की बातें। सोना के मुंह से उसके पापा के बारे में सुन सुनकर एक समझदार और बेहद भावुक इंसान की छवि मोनिका के मन में बन ही गई थी। उनसे मिलने, सोना की माँ के बारे में जानने के लिए उसका मन उत्सुक हो उठा। एक दिन सोना को तेज बुखार था और उसके पिता को किसी बहुत ज़रूरी काम से जाना पड़ा, तो उन्होंने मोनिका को फ़ोन पर बड़ी विनम्रता से सोना की देखभाल करने का आग्रह किया। तभी मोनिका का उनसे परिचय हुआ था। सोना की वजह से बहुत बार आमना सामना हो ही जाता था। आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। सोना अपनी माँ और परिवार को बहुत मिस करती है। एक दिन सोना के पापा डॉक्टर आशीष के साथ टहलते वक्त मोनिका के मुंह से अचानक निकल गया, मैं बेटी के लिए बेहद चिंतित रहता हूँ, इसीलिए आज से पहले कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। चलिए, संकोच की दीवारें गिर गई है तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस छोटी सी उम्र में अपनी ज़िंदगी के प्रति इतनी उदासीनता की क्या कोई खास वजह है? कई बार अजनबियों के साथ अपना फीलिंग शेयर करने से मन हल्का हो जाता है और आत्मग्लानि के बोझ से भी नहीं दबना पड़ता। सोना के पिता की आवाज़ में न जाने क्या था कि मोनिका रोक ही नहीं पाई अपने आप को। वरुण का यूँ घाव देकर उसकी ज़िंदगी से अलग हो जाना, डिप्रेशन में आकर अपने करियर के पहले ही पड़ाव पर असफल हो, एक मासूम जिंदगी से उसकी माँ को छीन लेना, सब कुछ पर्दे पर चल रही फिल्म सा उसके सामने से गुजर रहा था और वह तो सिर्फ अपनी ज़बान से बयान कर रही थी। भूल गई थी कि सोना के पिता उसके लिए अजनबी ही तो है, जिनसे कुल मिलाकर वह 5वीं बार ही तो मिल रही थी। सब कुछ बताने के बाद वह चुप हो गई। अपनी भावुकता से उभरी तो शर्मिंदगी के भाव से चेहरा छिपा लिया। गहन चुप्पी पसर गई वहाँ। बुरा ना मानना मोनिका, अपने सारे दुखों के लिए आप स्वयं दोषी हैं। दरअसल आप अपने आप को सूरजमुखी बना लिया है, एक ऐसा फूल जो खुद खिलने के लिए सूर्य की किरणों का मुहताज है। सूरज के बिना उसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। आपने वरुण जैसी एक असफलता को सूरज मान ना मिलने पर निराशा का गहन ताना बना बुन लिया है अपने चारों ओर। वह तो प्रकृति के नियमों में बंधा एक फूल है, पर आप तो एक इंसान हैं, सोचने समझने की शक्ति रखने वाली प्रकृति की सबसे सुंदर रचना। अरे, आपको तो यह सोचना चाहिए था कि यदि गलती से आपने किसी की जान ली है तो 100 लोगों की जान बचा भी तो सकती हैं। आप यदि उसकी माँ की मौत से सचमुच आहत हुई थी तो उसके प्रायश्चित के बदले में 10 लोगों की जान बचाने का संकल्प क्यों नहीं लिया आपने? किसी एक सोच को अपने आप पर कैसे इतना हावी होने दिया, जिसने आपकी 5 सालों की तपस्या और माता पिता के प्यार, पैसे और सपनों को व्यर्थ कर दिया। आप तो डॉक्टर हैं, चोट लगने पर मरहम लगाकर उसे ठीक करना जानती हैं, फिर इस जख्म को नासूर कैसे बनने दिया? अपनी दुनिया से बाहर झांक कर तो देखिए कितने दुखी हैं लोग। और फिर आशीष चुप हो गया। आपको इस तरह लेक्चर देने का मुझे कोई हक नहीं बनता। सॉरी, पर ऐसे ही नादानी मैं स्वयं कर चुका हूँ, इसीलिए अपने आप को रोक नहीं पाया। कुछ देर चुप रहने के बाद डॉक्टर आशीष बोला, एक शर्त पर, यदि आप मुझे सोना और अपने बारे में सब कुछ बताएं। मोनिका अपने पर काबू कर बोल उठी, बताने को कुछ खास नहीं। सोना को जन्म देने के बाद उसकी माँ किसी हादसे में हमें छोड़कर चली गई। मैं अपने दुख में इस कदर डूब गया कि अपने दुख के सामने इस बिना माँ की नन्ही सी जान का भी ध्यान न रख पाया। भूल ही गया इस मासूम निरीह ने भी तो माँ को ही खोया है। मेरी लापरवाही की सज़ा मेरी बच्ची को मिली। वह मरते मरते तो बच गई, पर पोलियो ने इसका एक पैर छीन लिया। उसी दिन से सोना मेरे जीने का बहाना बन गई। उसका खोया हुआ पैर तो मैं वापस नहीं ला सकता, पर और बच्चों को ज़िंदगी दे सकूं, बस इसीलिए अपने आप को इन बच्चों की सेवा में समर्पित कर दिया। कई बड़े लोगों के सहयोग से एक हॉस्पिटल बनाया है बच्चों के लिए। जो लोग अपने बच्चों का इलाज
अच्छे हॉस्पिटल में नहीं करा सकती। उनके लिए नन्हे नन्हे बच्चों की हंसी ने ही मेरा सुकून मुझे लौटाया है। यह मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अपने दुख पर विजय पाकर दूसरों के लिए शुरू कर दे तो अपना दुख खुद ब खुद कम हो जाता है। सारी रात मोनिका सो नहीं पाई। सोना के पिता के शब्द कानों में गूंजते रहे कि तुम सचमुच सूरजमुखी हो, जो खिलने के लिए सूरज की किरणों की मोहताज है, अपने आप में कुछ भी नहीं। कितना सताया है उसने माँ पापा को अपने इस व्यवहार से। डॉक्टर तो लोगों की पीड़ा हरते हैं, वह तो अपनों को ही पीड़ा दे बैठी। सुबह उठी तो मन शांत था। सब कुछ भुलाकर जिंदगी का अब एक तयशुदा लक्ष्य पाना ही उसका मकसद था। वह जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहती थी। अब अपनी फील्ड में वह इतना काम करेगी कि उसके पिछले खोए वक्त की भरपाई हो सके। मामा भी हैरान थे मोनिका के इस नए रूप को देखकर, इसलिए रोका नहीं। सुबह सारा सामान पैक कर सोना से मिलने निकली तो दरवाजे पर अचानक वरुण को देखा। तुम यहाँ कैसे? चकित सी मोनिका आगे कुछ कह ना पाई। 2 दिन के लगातार सफ़र के बाद तुम तक पहुँचा हूँ, क्या अंदर आने के लिए भी न कहोगी? पर वरुण, मैं यह अध्याय बहुत पहले ही हमेशा के लिए बंद कर चुकी हूँ। तो तुम्हें यह बात अपने घर वालों को बतानी चाहिए थी, जिन्होंने अपनी बेटी के दुखों का वास्ता देकर मुझे यहाँ भेजा। मोनिका के अनपेक्षित जवाब से वरुण चिढ़ गया। पिताजी को पीछे आता देख मोनिका उनसे लिपट गई। कहने सुनने को तो बहुत कुछ था, पर वरुण को देख चुप हो गई। पुरानी मोनिका को देख पिताजी हैरान थे, पर उससे भी ज़्यादा मोनिका के वरुण से न विवाह करने के फैसले से। उस दिन वरुण के घर वालों से मिलने के बाद इस रिश्ते से वे कदापि खुश नहीं थे, पर अपनी इकलौती लड़की की खुशियों के लिए ही उन्होंने उन लोगों की शर्तों के सामने अपने घुटने टेके थे। मुंबई वापसी से पहले मोनिका ने पिताजी को सोना और डॉक्टर आशीष से मिलवाया। डॉक्टर आशीष का प्रस्ताव उसे चौंका गया। डॉक्टर मोनिका, इस वक्त मेरे हॉस्पिटल को एक गायनिक की सख्त ज़रूरत है। पुरानी डॉक्टर 2 महीने की लीव पर हैं। यदि शहर घर जाने का मोह छोड़ सको तो हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो कुछ दिनों के लिए। इतनी खूबसूरत डॉक्टर अपने बीच पाकर मेरे बच्चे शायद अपना दुख भूल जाएं। आशीष का प्रस्ताव ना मानने की कोई गुंजाइश ही न थी। फिर यह शहर, यहाँ के लोग, सोना, डॉक्टर आशीष, सब ने मिलकर न जाने क्या जादू कर दिया था मोनिका पर। वह स्वयं ही उन सब से दूर जाने में डर रही थी। पिताजी की स्वीकृति और माँ के भी मोनिका के पास आ जाने से सब कुछ जैसे बहुत खूबसूरत हो चला था। छोटे छोटे बच्चों के बीच कब डॉक्टर से बच्ची बन जाती और खुशी से चहकने लगती। उस दिन की ही तो बात है। सोना को सारे हॉस्पिटल में ढूंढते ढूंढते वह रेस्ट रूम में चली गई। वहाँ का नज़ारा देखा तो दंग रह गई। डॉक्टर आशीष बहुत सारे बच्चों के बीच बैठे उन्हें कोई मज़ेदार किस्सा सुना रहे थे। पास जाकर देखा तो दिल दहल गया। सभी अपने अपने आर्टिफिशियल अंगों को अलग करके सामान्य रूप में थे। किसी का हाथ नहीं तो किसी का पैर नहीं। शारीरिक रूप से बेबस उन बच्चों के चेहरे पर कोई गिला शिकवा नहीं। सपनों से सजी आंखें, संतुष्टि से चमकते चेहरे और उन सबको संभालते आशीष। मोनिका का परिचय जैसे किसी दूसरी दुनिया से हुआ। डॉक्टर आशीष से नज़रें मिली तो बस सम्मोहित सी उन्हें देखती चली गई। आशीष एक समर्पित, ईमानदार इंसान नहीं, एक पूर्ण पुरुष नहीं, अपने कमिटमेंट को समर्पित इंसान, जिसे कोई भी लड़की अपना जीवन साथी बना ले। जाने ऐसी ही कितनी उपमाएं विचार मोनिका के मन में कई दिनों तक खलबली मचाते रहे। तो क्या उसे डॉक्टर आशीष से प्यार हो गया है क्या? या उसके आदर्शों, बिन माँ की बच्ची सोना से सहानुभूति, या स्वयं पर हावी वह गिल्टी? क्या था वह जो उसे आशीष के मोहपास में बांध रहा था? पर ऐसा ही खिंचाव कभी उसने वरुण के लिए भी महसूस किया था। तो क्या उसे अपनी ज़िंदगी को भावनाओं के हवाले कर आशीष से शादी कर यहीं सेटल हो जाना चाहिए? बहुत सोचा मोनिका ने, पर वरुण ने ही उसे किसी फैसले पर पहुंचने में मदद की। उस दिन शिमला में ही उससे मिलने आया था अपनी नई नवेली पत्नी के साथ हनीमून पर। आशीष के सामने ही उसे चिढ़ाने के लिए अपनी माँ की पसंद लड़की और उससे मिली खुशियों का बढ़ चढ़कर ऐलान करने लगा। एक बार तो मोनिका कमज़ोर पड़ गई।
वरुण को खोने का गम मंजिल की ओर बढ़ते कदम लड़खड़ाने लगे और मजबूर सी उसने अपना सिर आशीष के कंधे पर रख दिया। आशीष कुछ देर निशब्द खड़े रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, जिंदगी को भावनाओं का गुलाम नहीं बनाना चाहिए मोनिका। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रति अपने आकर्षण को वक्त की कसौटी पर कसना तुम्हारे लिए बेहद ज़रूरी है। अतः मुंबई लौट जाओ और अपने जीवन को नए सिरे से सहेजना शुरू करो। मोनिका अपने घर लौट गई थी। आसान नहीं था उसके लिए भी ऐसा करना, पर जल्द ही जान गई थी कि प्यार शादी को अपनी मंजिल मानकर अपने लक्ष्य से बेईमान करने का उसका ज़मीर कभी इजाज़त नहीं देगा। दिन रात काम उसे सुकून देने लगा था। 5 साल की छोटी सी पीरियड में ही आज डॉक्टर मोनिका का नाम भारत के सफलतम गिने चुने गायनिकों में शुमार है। पर डॉक्टर आशीष और सोना ने उसके लिए जो किया, उनके प्रति अपने जज्बातों को भी मोनिका कभी झुठला ना सकी। तभी तो कुछ दिनों के बाद एक लंबी छुट्टी लेकर वह शिमला चली गई और आशीष से कह बैठी कि आपकी वजह से अपनी तमाम कमजोरियों से लड़कर आज अपनी मंजिल मैंने पा ली है। जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई मुझ में। आपकी साथ और हिम्मत का असर है कहूँ या वक्त की ठोकरों का, नहीं जानती, पर आशीष हमेशा स्ट्रांग बनकर नहीं जी पाऊंगी। टुकड़ों में बटी आधी अधूरी जिंदगी, किसी के प्यार की आंच, अनेक रिश्तों की गर्माहट से भी तो इंसान का अंतर खिल उठता है। बहुत सोच लिया, जान गई हूँ कि आपके सिवा मैंने प्यार किसी से किया ही नहीं। अतः आशीष अपने अंतस को खिलने के लिए वह गर्माहट, वह बंधन आपसे जोड़ना चाहती हूँ। क्या मेरे सूरज बनोगे? आशीष तो पिछले काफ़ी सालों से यही चाहते थे, लेकिन एक भय उन्हें सताता था कि कहीं उन्होंने पहल कर दी और मोनिका को वह पसंद ना हो तो। वैसे भी वे तो विधुर और एक बच्ची के पिता हैं। भला मोनिका को रिश्तों की क्या कमी। भले ही मोनिका आज टूट चुकी है, लेकिन कल तो उसकी ज़िंदगी में भी बाहर आएंगे तो भला मेरी क्या हैसियत। यही सब सोचकर आशीष ने कभी भी अपने दिल की बात नहीं की, बस मन ही मन उसे चाहते रहे। आज मोनिका के प्रस्ताव को सुन बिना कुछ सोचे समझे आशीष ने हाँ कह दिया और कस कर लग गए गले उसके। एक नया बंधन कुछ इस प्रकार जुड़ गया जिसमें सभी की खुशियाँ शामिल थीं। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।